देवउठनी व्रत एकादशी कथा। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थानोकादशी, देवउठनी 11 एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। संसार के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसी खुशी में यह व्रत किया जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षी सभी फलाहार करते थे। उस दिन किसी को भी अन्न नहीं दिया जाता था। पर एक दिन दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए आता है। राजा नौकरी देने से पहले अपनी एक शर्त रखते हैं कि एकादशी के दिन मेरे राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है, इसलिए तुमको भी अन्न ग्रहण नहीं करना होगा। नौकरी पाने वाला व्यक्ति राजा की शर्त को स्वीकार कर लेता है। कुछ समय के पश्चात जब एकादशी आती है, राजा से लेकर के सभी पशु पक्षी तक व्रत का पालन करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति राजा से अन्न मांगने के लिए आ जाता है। राजा के द्वारा मना करने पर वह जिद करता है और कहने लगता है कि यदि आपने अन्न नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा फलाहार से काम नहीं चलेगा। राजा के बार बार मना करने पर भी जब वह नौकर नहीं मानता है तो राजा उसे आटा, चावल, दाल आदि देकर विदा कर देते हैं। वह नियमित रूप से नदी के किनारे जाता है और वहाँ पर भोजन बनाता है। भोजन बनाने के बाद भगवान विष्णु को बुलाया उसने और भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होते हैं, भोजन करते हैं और फिर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। नौकर भी अपने कामों में व्यस्त हो जाता है। जब अगली एकादशी आती है तो वह नौकर राजा से दोबारा अन्न मांगने के लिए और दुगनी मात्रा में अन्न मांगने के लिए कहता है तथा राजा को सारी घटना बताता है कि भगवान मेरा सारा भोजन ग्रहण कर गए और मैं भूखा रह गया। राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। राजा ने नौकर को कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। नौकर ने कहा, राजा आप मेरे साथ चल कर के देख लीजिएगा, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। राजा नौकर के साथ नदी किनारे पर गए और एक पेड़ के पीछे छिपकर सारा कुछ देखने लगे। नौकर ने भोजन बनाया, भगवान को बुलाया, परंतु सुबह से शाम हो गई और भगवान नहीं आए। अब जब सिर से पानी नीचे उतरने लगा तो नौकर ने कहा, भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं अपनी जान नदी में कूद कर दे दूंगा, और नदी की तरफ बढ़ने लगा। तभी भगवान प्रकट हो गए, भोजन ग्रहण किया। यह सारी लीला वह राजा पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे। भोजन ग्रहण करने के बाद भगवान विष्णु ने उस नौकर को अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाने का प्रस्थान किया। तब राजा को समझ में आया कि भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आडंबर से नहीं। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन किसी को भी भोजन ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने के लिए एक सुंदरी का रूप धारण कर लिया। नदी के सड़क के किनारे बैठ गए और रोने लगे। राजा उधर से निकल रहे थे। उनको रोता हुआ देख करके राजा ने कारण पूछा तो वह सुंदरी बोली, राजा मैं अकेली हूँ, कोई मेरा नहीं है, मैं बेसहारा हूँ। राजा क्योंकि उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए, इसलिए उसको अपने साथ महल में लाने का आग्रह किया। उस सुंदरी ने कहा, राजा आपको मेरी एक बात स्वीकार करनी होगी, एक शर्त मेरी माननी होगी कि आपको पूरे राज्य का अधिकार मुझको देना होगा, और जो मैं चाहूँगी वही भोजन बनेगा और वही सबको ग्रहण करना होगा, आपको भी ग्रहण करना होगा। राजा ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। अब जब एकादशी आई तो उस सुंदरी ने बाजारों में अन्न बिकवाया, मांसाहार भोजन बनवाया और राजा को भी वही खाने के लिए दिया। राजा ने कहा, आज एकादशी का व्रत है, अतः मैं नहीं खा सकता। इस पर रानी ने अपनी शर्त दोहराई और न मानने पर बड़े राजकुमार का सिर काटने को कहा। राजा सिर कटने की बात को सुनकर के घबरा गए और तभी बड़ी रानी के पास जाकर के सारी बात बताई। बड़ी रानी ने सारी बात सुनकर राजा से कहा, आप अपने धर्म का पालन कीजिए
और राजकुमार का सिर कटवाने को तैयार हो जाइए। राजकुमार ने भी अपनी माँ की बात का समर्थन करते हुए कहा, पिताजी, आपको धर्म निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब राजा खुशी से सिर कटवाने को तैयार हो गए। बस फिर क्या था, तभी भगवान विष्णु सुंदरी का रूप त्याग कर अपने असली रूप में आ गए और बोले, राजा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, उस परीक्षा में तुम पास हो गए हो। भगवान विष्णु ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आपने सब कुछ दे रखा है, बस मेरा उद्धार कर दीजिए। ऐसा सुनकर भगवान ने उनको तथास्तु बोला और अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने अपने जीवन काल में धर्म परायणता को निभाते हुए, अपनी जनता का अच्छे से पालन करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। व्रत पारण समय सुबह 6:39 से सुबह 8:52 तक 5 नवंबर 2022 को।